बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है। पहली लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीट के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। एक तरफ जहां कई सिटिंग एमपी के टिकट काटे गए हैं, तो 34 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 28 महिलाओं को भी जगह मिली है। खास बात यह है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट में कई विवादित चेहरों को हटा दिया है, किनारा किया है उनसे, तो खराब रिपोर्ट कार्ड वालों को भी टिकट नहीं दिया गया है। अब बीजेपी की पहली लिस्ट से क्या सियासी संदेश निकलता है, इस रिपोर्ट से देखिए। टिकट के ऐलान के बाद जश्न की ये तो शुरुआत मात्र है, क्योंकि ये वो जश्न है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तक जारी रहने वाला है। एक 195 नामों वाली बीजेपी की पहली लिस्ट में जिनके नाम हैं, उनके घर, उनके समर्थक और वो खुद जश्न में डूब गए हैं। कहीं आतिशबाजी का दौर चल पड़ा है, तो मिठाइयां खाई और खिलाई जा रही हैं, और कहीं तो आरती उतारकर स्वागत किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में खुशी का ये माहौल इसलिए बना है क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 400 प्लस का हिस्सा बनने का मौका मिला है। इन पर मोदी के अब की बार 400 पार के नारों को सच करने की जिम्मेदारी मिली है। अब की बार कई दिनों की मैराथन मीटिंग के बाद शनिवार को बीजेपी की जो पहली लिस्ट सामने आई, तो पता चला कि आखिर प्रधानमंत्री तड़के 3:30 बजे तक क्यों नामों पर मंथन कर रहे थे। पहली लिस्ट में 50 से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवार हैं। पहले लिस्ट में 28 महिलाएं हैं, एससी वर्ग के 27 उम्मीदवार, एसटी से भी 18 नाम और सबसे ज्यादा ओबीसी के 57 उम्मीदवार हैं। मतलब ये कि जाति भी, काम भी, नाम भी, ये सब है बीजेपी की पहली लिस्ट में। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। 195 नामों वाली लिस्ट की शुरुआत वाराणसी से हुई, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में हैं, और इसके साथ ही इस लिस्ट के जरिए बीजेपी ने कई मैसेज भी देने की कोशिश की है। सबसे पहला मैसेज लिस्ट में शामिल 34 केंद्रीय मंत्रियों के लिए है। मैसेज ये कि अगर उन्हें आगे भी कुर्सी पर बने रहना है तो चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को गुजरात के पोरबंदर से उतारा गया है, राजस्थान के अलवर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश के गुना से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजकोट से केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, असम के डिब्रूगढ़ से केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और तिरुवनंतपुरम से प्रौद्योगिकी और सूचना राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि पार्टी ने विवादों में रहने वाले कई सिटिंग सांसदों से तौबा कर लिया है। इनमें दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी, पश्चिमी दिल्ली से सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा और भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट को देखकर आप ये भी समझ जाएंगे कि मोदी और उनकी टीम बोल्ड स्टेप लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकती है। तभी तो दिल्ली के 5 में से 4 उम्मीदवारों के टिकट एक झटके में काट दिए गए। मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा, उनकी जगह बांसुरी स्वराज को मौका मिला। परवेश वर्मा की जगह कमलजीत सेहरावत को टिकट मिला, और साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर रामबीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया।
मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प पे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएं। देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों।